नमस्कार। ना तो वो तलवार से मर्डर करती थी, न गाड़ी से कुचलती थी, न उनके पास कोई हथियार था। बस उनके पास चालाकी और झूठा प्यार था। हमारा उद्देश्य आपको डराना या धमकाना नहीं, लेकिन जमाने में किस तरीके से लोग आपको फंसा करके बर्बाद कर सकते हैं और आपकी जिंदगी लूट सकते हैं, हमारा उद्देश्य यही है। हम आपको समझाना चाहते हैं कि देश और दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, क्राइम का तरीका बदल रहा है। कैसे तीन औरतें मिलकर के लोगों को बिना किसी हथियार के, बिना किसी प्लानिंग के और एक साजिश के तहत मौत के घाट उतार देती थी। आखिरकार वो पूरी कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो आप मुझसे कहिएगा। मेरा नाम देव है। आम भाषा में आप मेरे साथ समझते हैं देश दुनिया में चल रहे उस क्राइम के बारे में, जो क्राइम आपको नीचे और ऊपर तक की सैर करा देगा। क्योंकि जमीन से जब इंसान जाता है तो उसे ऊपर वाला याद आता है। आज की इस दुनिया में आपको समझना होगा कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका अपना है। क्राइम के सफर पर मैं आपको लेकर चलता हूं आंध्र प्रदेश। कैसे वो अमीरों को अपना निशाना बनाती थी, कैसे उनको फंसाती थी और उन्हें फिर बिना किसी तलवार के, बिना किसी बंदूक के, बिना किसी हथियार के मौत के घाट उतार देती थी। ये कहानी शुरू होती है अमीर लोगों से। जिन लोगों के पास पैसा होता था उन लोगों को ये तीनों औरतें मिलकर अपना निशाना बनाती थीं। इन्होंने केवल मर्दों को नहीं, औरतों को भी मौत के घाट उतारा था। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने जो बताया, मामला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का है, कि तेनाली इलाके का है। गुंटूर जिले का जो तेनाली इलाका है वहां से ये मामला संबंध रखता है, जहां पर जो 40 साल की मुनगप्पा रजनी जो थी 40 साल की थी, और मदयाला वेंकटेश्वरी जो थी 32 साल की थी, और गुलरा रामनम्मा जो कि 60 साल की थी, ये मिलकर के लोगों को अपना निशाना बनाती थी। और इनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती थी। जिन लोगों के पास जेवरात होते थे, जिन लोगों के पास अच्छा पैसा होता था, जिन लोगों के पास अच्छी संपत्ति होती थी, ये तीनों उन्हें अपना शिकार बनाती थी। खासकर इनकी एक पूरी प्लानिंग होती थी कि जिस आदमी को भावनात्मक रूप से तोड़ा जाए, उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए, उनके साथ संबंध इत्यादि स्थापित करके ये तीनों जो थी वो पूरी प्लानिंग के तहत इनको फंसाती थी। इनमें जो 32 साल की वेंकटेश्वरी थी वो बहुत चालाक टाइप की थी। वो पहले भी साइबर अपराधों में शामिल रही थी। लोगों से मिलना, लोगों को अपनी बातों में उलझाना, प्यारी प्यारी बातें करना, फिर लोगों के साथ चाय खाना इत्यादि पर जाना, और जब ये पूरे भरोसे में लोगों को ले लेती थी फिर उनके लिए ये मौत के घाट उतारती थी। अब यहाँ जानना बेहद दिलचस्प होगा कि जब तलवार से नहीं मारती थी, बंदूक से नहीं मारती थी, तो फिर आखिरकार ये मारती कैसे थी? ये हैरानी की बात है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोगों के पेय पदार्थ में साइनाइड मिलाकर उन्हें मार देती थी। जैसे ही लोग साइनाइड को पीते थे या फिर किसी चीज़ में ये मिला देती थी, लोगों के बदन में जाता था, लोग मर जाते थे। और जैसे ही लोग मरे तो लोगों का सामान समेटा, पैसा समेटा और ये रफू चक्कर हो जाती थी। क्राइम की इस दुनिया में लोगों के तरीके बदल रहे हैं। मीठी मीठी बातें करने वाला फिर मीठा दिखने वाला इंसान सच्चा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इन तीनों को जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने कबूल किया कि इन्होंने नागुर वी नाम की एक महिला की भी हत्या में ये शामिल रही हैं। कुल मिला के इन्होंने लगभग 4 लोगों को मौत के घाट उतारा है। इस पूरी खबर से आपने क्या सीखा दोस्तों? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना नहीं है, आपको ये समझाना भी है कि ऐसे लोगों से बचना कैसे है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से आई इस पूरी खबर ने समझाया कि किस तरीके से 3 महिलाएं लोगों को साइनाइड खिला करके, उनका पूरा प्लान होता था अमीर पैसे वालों को फंसाना, उनसे दोस्ती बढ़ाना, उनसे रिश्तेदारियां निकाल लेना, फिर उनको अपने जाल में फंसा करके उनका रुपया पैसा लूटने के लिए ही केवल उन्हें पेय पदार्थ में, यानी चाय में, कॉफ़ी में या पानी में या शराब में साइनाइड मिला करके दे देना। फिर जब वो मर जाता था उसका तमाम पैसा, दौलत शौहरत लेके सब गायब हो जाती थी। अब इसमें पुलिस ने जब इन तीनों को गिरफ्तार किया तो फिर एक ऐसे आदमी को भी गिरफ्तार किया जो इनके लिए इस साइनाइड जैसी खतरनाक चीज़ की सप्लाई करता था। पुलिस का कहना है कि इनमें जो 32 साल वाली महिला है वो कंबोडिया भाजने से पहले तमाम संस्थाओं में इत्यादि में जो काम वाम कर चुकी थी और साइबर अपराधों में लिप्त रही थी।
तो जुर्म आप देखिए, इनमें एक 60 साल की भी महिला है, मिलकर के ये पूरी प्लानिंग को अंजाम देती थी, पूरी घटना को अंजाम देती थी। तो इसलिए थोड़ा खुद को संभालिए, अपने आप को बचाइए कि कैसे किसी आदमी को कोई आदमी मौत के घाट उतार सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर आप हमारे लिए सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम लोगों को बचा सकें, अवेयर कर सकें, लोगों को क्राइम से बचा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।